We are now dealing with a past transaction. There is or has been or may be interference from within. I would say any kind of interference from any source. But can a Chief Justice call a judge and say decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. आए तय कर लें, हुकूमत या एजेंसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। 6 जजेस के खत से मुतालिक खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मेरे ख्याल में हमें अंदरूनी मुदाखलत का सामना है। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को कॉल करके कह सकता है कि उस केस का फैसला इस तरह करे? मॉनिटरिंग जज लगाना, एजेंसीज पर मुश्तमिल JIT बनाना भी मुदाखलत है। पहले दिन वाजे कर दिया था, किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब से चीफ जस्टिस बना हूं कोई शिकायत नहीं मिली। माजी का जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी जजमेंट पर नजरसानी के लिए रिकॉर्ड पिटिशंस फाइल हुई, फैसले पर अमल नहीं हुआ। कोई वजाहत है कि 4 साल तक नजरसानी अपीलें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई? क्या इसका भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है? दुनिया को पता था फैजाबाद धरने के वक्त कौन मुल्क चला रहा था। मैंने लिखकर दिया था कि फैज हमीद इसके पीछे है। फिर मेरे साथ क्या हुआ? अंदर और बाहर से हमले नहीं होने चाहिए। अब मामला ये है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीजें है ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना आप, दरवाजा जो खोलेगा मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी होगी। What kind of a state are we running that I have to put my phone away, I cannot talk to anybody? इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है। What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? दरवाजे खोलने वालों के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। तमाम जज चीफ जस्टिस की तरह जुर्रतमंद नहीं, कुछ मेरे जैसे भी हैं। निजाम से बिगाड़ खत्म करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, 76 साल से अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की शराकतदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ जो हुआ उसकी वजह से जज रिपोर्ट करते हुए खौफजदा हैं। जज की जाती मालूमात को सोशल मीडिया पर जारी किया गया। उनके अहल खाना की मालूमात नादरा और दीगर हुकूमती इदारों से चोरी की गई। एजेंसियां वज़ीर-ए-आज़म के मातहत हैं। जो कुछ हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म उसके जिम्मेदार हैं। इस मुल्क में सच बोलना मुश्किल हो गया। कोई जज सच बोलता है तो रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत की बात की। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो कहते हैं कि जान से मारने की धमकियां आती हैं। सबसे पहले अपने इदारे में दबाव के दरवाजे बंद करना होंगे। जजों के साथ एजेंसियों के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। जजों की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा, किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। आला अदलिया और जिला अदलिया के जजों के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है। अगर कोई बातचीत होगी तो इंशाल्लाह सबके सामने होगी और सबके सामने आएगी, और अगर होगी तो इंशाल्लाह कोई छुपाने वाली बात उसमें नहीं है। पाकिस्तान के लिए हम अगर कोई बात करने को हमारे साथ बैठता है, हम बिल्कुल पहले भी तैयार थे, हम अभी भी तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट से बात सबके सामने होगी। मुल्क के मफाद में शुरू से मुज़ाकरात के हामी हैं। पाकिस्तान के लिए कोई बात करने बैठता है तो राजी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, विफाक फंड्स नहीं देगा तो खामोश नहीं रहूंगा। अपना हक मांग रहा हूं, फंड्स लेकर आऊंगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन जीत लिया है। मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अमन अमान की जिम्मेदारी विफाक पर है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में हालात पुरम थे। हमारी अव्वलीन तरजीह दहशतगर्दी का खात्मा है। चाहे वो इदारा हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर हमारी किसी के साथ किसी भी पॉइंट पे बातचीत हुई, हम आपको जरूर बताएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MKM के अलावा सारी पार्टियों के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। मुज़ाकरात से मुतालिक किसी से बात नहीं हो रही, कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। अगर हुए तो सबको बताएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी PTI मई में अडयाला जेल से रिहा होंगे और अवाम के दरमियान होंगे।
बानी पीटीआई ने कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के सिवा सबसे इत्तेहाद हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के हवाले से हमारी बातचीत चल रही है। बोले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए आज शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया। शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल होने पर तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। सेनेटर फैसल वावदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक प्रेस रिलीज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जारी की, जिसके मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता चुके थे। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के दरमियान खतो खताबत हुई थी। आइन के आर्टिकल 19(a) के तहत खतो खताबत की कॉपी फराम की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से इस तनाज़े को खत्म करने के लिए आपकी प्रेस रिलीज को सराहता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ LNG नैब रेफरेंस खत्म। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन एंग्रो कॉर्पोरेशन हुसैन दाऊद को LNG रेफरेंस से बाइज्जत बरी कर दिया। डायरेक्टर अब्दुल समद दाऊद और साबिक CEO शेख इमरानुल हक भी बाइज्जत बरी। एंग्रो के इलामी के मुताबिक LNG कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड में बेकायदगी सामने आई, ना खजाने को कोई नुकसान पहुंचाया गया। अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने कारोबारी मामलात में हमेशा शफाफियत को फरोग दिया। एंग्रो कॉर्पोरेशन मुल्क की सनती तरक्की में अहम किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की बहाली के आसार दिखाई दे रहे हैं। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इकोनॉमिक ग्रोथ पहली तिमाही में 2.5 और दूसरी में 1% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट का एतमाद बढ़ा। स्टॉक एक्सचेंज ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। महंगाई की शरह गुज़श्ता साल की 35.4% की निस्बत 20.7% पर आ गई। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका की सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए गए तो केस का फैसला सुना दिया जाएगा। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी के वकील की अदम हाजिरी पर बरहम, पेश होकर दलाल देने का आखिरी मौका दे दिया। स्टेट काउंसिल ने कहा बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द मुआहिदा हो जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरानी से पूछा एग्रीमेंट। स्टेट काउंसिल ने कहा हमारा 2 तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं, इसलिए निकात नहीं बता सकता। समाअत 2 मई तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए क्या हाई कोर्ट का हुक्म था परवेज इलाही को गिरफ्तार न किया जाए? क्या IG खुद को अदालत से भी ताकतवर समझते हैं? सरकारी वकील ने बताया वो तब्दील हो चुके हैं। जज ने कहा अगर IG तब्दील भी हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो केस से बरी जिम्मा हो गए। IG इस्लामाबाद मामले को आसान ले रहे हैं, उन्हें इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। FIA के आला सतह इजलास की भी सदारत करेंगे। चीनी कौंसल खाने का दौरा, कौंसल जनरल से मुलाकात करेंगे। गंदुम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान दरबदर। किसान सस्ते दामों पर गंदुम बेचने पर मजबूर। काश्तकारों का कहना है खर्च भी पूरा नहीं हो रहा, सस्ती गंदुम कैसे बेचें? गंदुम की खरीदारी के मामले पर अमीर जमात इस्लामी का आज लाहौर में एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं किसानों पर लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां ज्यादती है। अच्छी कीमत में गंदुम नहीं खरीदेंगे तो किसान अगले सीजन में गंदुम काश्त नहीं करेगा। अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। चेयरमैन नैब तहकीकात करें, बम्पर क्रॉप के बावजूद गंदुम क्यों इम्पोर्ट की गई?
पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं काश्तकार के लिए पंजाब के तमाम वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का शादी तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म। पंजाब में दफा 144 के निफाज के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को देने की भी मंजूरी दे दी गई। आपकी कायदाना सलाहियतों ने लाहौर को बदल दिया। कराची आपकी तवज्जो का मुंतजिर है। शहर कायद में ट्रैफिक मसाइल पर किरदार अदा करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबा सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने मुकम्मल करना था। नुमाइश चौरंगी से म्यूनसिपल पार्क जामे क्लॉथ मार्केट तक सूरत हाल बहुत बुरी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के नामुकम्मल ट्रैक की वजह से ट्रैफिक रवानी का मसला है। लियारी एक्सप्रेस वे मंसूबे पर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी की वजह से भी मसाइल हैं। माहिरीन ने बताया है लियारी एक्सप्रेस वे पर हैवी ट्रैफिक चल सकती है। कराची पोर्ट से चलने वाली गाड़ियों को इजाजत दी जाए। कराची के इलाके मीठाधर में सिलेंडर फटने से दुकान में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। धमाके से गाड़ियों और इमारत को भी नुकसान पहुंचा। औरंगी टाउन कराची में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी शहरी दम तोड़ गया। अब्दुल्ला को डकैती मज़ाहमत पर 2 गोलियां मारी गई थी। अब्दुल्ला ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। सुरजानी टाउन में बस अड्डे का चौकीदार कत्ल, डाकू 2.5 लाख रुपए भी लूट गए। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 69 हो गई। कराची में शहरी के इख्वा में मुलविस AVLC के 3 एहलकार गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर मुख्तियार अहमद, ASI मोहम्मद रमजान और कांस्टेबल शमशेर पर मुकदमा दर्ज। इख्वा की CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। हुक्काम का कहना है पुलिस में मौजूद ऐसी काली भेड़ों की महकमे में कोई जगह नहीं। नकीबुल्लाह कत्ल केस का अहम गवाह और एनी शाहिद अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। कराची ATC में गवाह हेड कांस्टेबल राजा जहांगीर का 7 मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार। मुवक्कफ अपनाया, मुझसे जबरदस्ती बयान लिया गया। आला हुक्काम के दबाव पर पुलिस के तहरीरी बयान पर दस्तखत किए थे। वकील सफाई ने दलाइल में कहा गवाह के बयान पर जरह की हिदायत दी जाए। अदालत ने जरह से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 4 मई तक मुलतवी। कराची में डाकू राज, इख्वा किए गए जेल पुलिस एहलकार और उसके वालिद को 13 रोज बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। डाकू ने वीडियो जारी कर दी। मख्फी ने वीडियो बयान में कहा हम पर तशद्दुद किया जाता है। IG सिंध से अपील करता हूं हमें बाजियाब कराया जाए। अहल खाना का कहना है डाकू ने 70 लाख रुपए तवान मांगा है। कंदकोट से 6 साल के बच्चे की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। बाजावर में पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एहलकार आजम खान कटाकुट मामून में तैनात था। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 जुर्माना होगा। गजा में इस्राएली जारहियत बरकरार। नसीरात कैंप पर बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इस्राएली तैयारों ने 2 घरों को निशाना बनाया। 2 भाइयों समेत 4 अफराद शहीद। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 47 हो गई। रफाह में भी इस्राएली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला जारी। गजा के बच्चों का हौसला बुलंद। खान यूनुस में कायम खैमों में क्लासरूम बना दिए गए। असातिज़ा का कहना है हालात मुश्किल हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इमदाद की फरहमी पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा में जंगबंदी को यकीनी बनाने का मुतालबा। सऊदी वली अहद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मिले। अमेरिकी सदर का कतर और मिस्री सरबराहों से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी और कैदियों की रिहाई पर बातचीत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का कहना है हमास को गजा में 40 रोज की जंगबंदी की पेशकश की है।
अमरीकी जामियात में फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए एहतजाज जारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से दिसंबर की सर्दी लौट आई। मरी, गलियात और नथिया गली में बर्फबारी। वादी नीलम समेत आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। बारिश के दौरान कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कराची में गर्मी बढ़ने लगी। महकमा मौसमात का कहना है रवा हफ्ते कराची में गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की जाएगी। परू में मुसाफिरों से भरी बस दरिया में जा गिरी। 25 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया खतरनाक पहाड़ी इलाके में ड्राइवर से बेबस होकर बस काबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। जयबुकुआ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। होम ग्राउंड पर टी20 सीरीज बचाने का मिशन। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम आज तीसरे टी20 में वेस्ट इंडीज से टकराएगी। मेहमान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा क़यादत करेंगे। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल। ऋषभ पंत की एक्सीडेंट के 2 साल बाद टीम में वापसी। इंग्लैंड के भी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान। जॉस बटलर टीम के कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की टीम में वापसी। जनूबी अफ्रीका ने भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। एडन मार्करम टीम के कप्तान होंगे। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की फुटबॉल स्टेडियम में रोनुमाई। चमचमाती ट्रॉफी को मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम ग्राउंड ओल्ड ट्रैफर्ड ले जाया गया। वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट, वर्ल्ड कप के एम्बेसडर यूसेन बोल्ट और इंग्लिश क्रिकेटर सैम ब्लिंग ने तारीखी ग्राउंड में ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई।